अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर वनैसा। आज हम बात करेंगे बच्चों की जो आदत होती हैं, जो हम समझते हैं कि उनकी आदत कुछ ख़राब है या उनकी जो आदत को कैसे सिखाया जा सकता है, उनको अच्छी आदत कैसे सिखाई जा सकती है, उनको तमीज़ और तमद्दुन कैसे सिखाया जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मार-पीट से बच्चों को सिखाएँ। हमें एक वालिदैन होने का भी सबूत है ना, हम वालिदैन हैं, हम बड़े हैं, तो हमें बच्चों को प्यार से ही सिखाना है। वालिदैन फिर किस चीज़ के हम कहलाते हैं? वालिदैन तो प्यार से बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनको सिखाते हैं हर अमल से उनको गुज़ारते हैं। तो हमें बच्चों को बगैर किसी मार-पीट या उनको स्पैमिंग करने या स्कोल्डिंग के अलावा किस तरह से हम उनको अच्छे से सिखा सकते हैं कि आपको कैसे वेल बिहेव करना है इन फ्रंट ऑफ गेस्ट और या अपने घर में कैसे आपने करना है। आपको सबसे पहले आपको तो ट्रेन खुद होना पड़ेगा कि आपने वो चीज़ें खुद नहीं करनी हैं जो हम बच्चों के सामने करते हैं। जैसा कि हम गाली सम टाइम हम गाली दे देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, उससे हमें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें बच्चों को छोटे-छोटे ट्रिक्स सिखाने पड़ेंगे कि बच्चों, अगर आप ये काम करते हो, अगर आप अच्छे से बात करोगे, आप अगर अच्छे से रहोगे तो आपकी लोग तारीफ़ करेंगे, आपको सब कहेंगे हाँ, आप कितने अच्छे बच्चे हैं, आपसे सब सीखेंगे। और अगर आप गलत काम करोगे या गलत तरीके से बात करोगे तो लोग कहेंगे ओहो, आप किस तरह से बात कर रहे हो, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि बच्चों को टाइम आउट का एक बता दें कि अगर जैसे कि बच्चा सोफ़े के ऊपर कूद रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा कि सोफ़े पे कूद रहा है, हमें इसे रोकना है, तो आपने उसको बताना है। अगर वो छलांगे लगा रहा है तो उसको रोकने के लिए आपने उसको कहना है टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब ये हो सकता है कि आप उसे कहें या तो बैठ जाए या अपने कमरे में चला जाए, ठीक है? मतलब उस चीज़ को करने का वक़्त जो है वो बस इतना ही था, उसको ट्रेन करें। दूसरा ये, बच्चे प्यार से मान जाते हैं, हर बात मान जाते हैं। बच्चों को बार-बार अगर हम बच्चों को सिखाएँगे, बार-बार उस चीज़ से आदत डालेंगे, ट्रेन करेंगे तो बच्चे ज़रूर सीखेंगे, बच्चे सीखते हैं। मेरी भतीजी है और भतीजा भी है, हम उनको जब कोई चीज़ सिखाते हैं, जैसे कि हमने उसको फीडर छुड़वाना था, वो 2.5 साल का हो गया था, हमने उसको फीडर छुड़वाना था। बल्कि हाँ, 2 ढाई साल के हैं। तो हमने उसको फीडर छुड़वाना था। हमने उससे बोल दिया कि अब फीडर जो है वो कोई हम जैसे लोग बहुत सारे कहते हैं बला या फलाँ इस तरह से कहते हैं ना, हमने कुकू नाम रखा हुआ है। कि अब आपके दाँत भी आ गए हैं पूरे, अब आप खाना भी खा सकते हो। तो अब आपने कप में दूध पीना है या गिलास में दूध पीना है। तो आपने अब फीडर आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने फिर उसको ये बताया, ये जो है कुकू आपका फीडर ले गया और वो अब आपको फीडर नहीं देगा, अब आपको कप में या गिलास में दूध पीना पड़ेगा। तो तब से अब तक उस बच्चे ने कभी आज तक ये नहीं बोला कि मुझे कप में दूध चाहिए। अब इसको पराठा, आलू वाला पराठा खाने का आज की ही बात है, उसको था कि मुझे आलू वाला पराठा खाना है। तो अब हम आज मैंने उसको बताया कि आप देखिए आलू वाला पराठा खाया, आपके पेट में दर्द हुई है ना, अब नेक्स्ट आपने नहीं खाना। उसने कहा ठीक है, उसने कोई ज़िद नहीं की। प्यार से बात करें बच्चों को प्यार से ट्रीट करेंगे तो बच्चे प्यार से उसका अच्छा रिस्पॉन्स आपको देते हैं। तो इसी तरह से हमारी छोटी बच्ची है, हमारे पास हमारी कहानी है, हमने उसको सिखाया हुआ है। वो मोबाइल पे गेम्स देखती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मोबाइल पे गेम, कार्टून्स वगैरह देखना, तो उसकी आदत बन गई हुई है। तो हम उसे प्यार से समझाते हैं, बेटा आपने ये कार्टून इतने टाइम के लिए देखने हैं, उसके बाद आपने मुझे मोबाइल दे देना है, इसके बाद मेरा काम है मोबाइल पे, काम है मुझे किसी से बात करनी है, मुझे काम करना है, ऑनलाइन काम करना है, तो आपने मुझे मोबाइल दे देना है। उस बच्ची ने वही उसी तरह से ही वो रिएक्ट करती है, उसी तरह से वो आगे से बिहेव करती है, क्योंकि हम उसको सिखा चुके हैं कि आपने यही काम करना है, तो वो फिर वैसे ही बिहेव कर रही है। तो हमें खुद से बच्चों को ट्रेन करना है, खुद से सिखाना है बच्चों को, खुद से थोड़ी सी एफ़र्ट करनी है। हमारे स्कूल के बच्चे हैं बहुत सारे, उनके अंदर काफ़ी गलत आदत है, जैसे थूक निकाल देते हैं बच्चे मुँह से फेंकना, उनको हम सिखाया जाता है कि आपके मुँह के ऊपर, जैसे हमारे बड़े सिखाया करते थे कि काले-काले दाग आ जाएँगे, आप बुरे लगेंगे, अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो कहेंगे देखो ये तो उनका बच्चा है, तो ये इस तरह की हरकत कर रहा है। तो हमें हमें उनको खुद सिखाना है, हमें उनको खुद बताना है कि थोड़ा-थोड़ा हमने उनको
या तो टाइम आउट या थोड़े से उनको हैज़र्ड्स बताने हैं। हम उनको हैज़र्ड्स बताएंगे तो वो उस पर ज़रूर अमल करेंगे। हम बच्चों को अगर डांटेंगे, उनको चिड़चिड़ा बनाएंगे और अगर हम इनकार करेंगे कि आपने ये काम नहीं करना, आपको ये चीज़ नहीं होगी, तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, फिर वो एग्रेसिव मूड में चला जाता है। इसलिए बच्चों को हमने ये आदत नहीं डालनी कि वो एग्रेसिव हो जाएं या कुछ। और क्यूरियोसिटी भी बच्चों की बढ़ जाती है। जब हम किसी चीज़ से रेगुलरली उनको मना करेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। फिर वो क्या करेंगे कि वो फिर उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ने की वजह से वो फिर छुप के ये काम करेंगे। इससे बेहतर ये है कि हम बच्चों को प्यार से, फ्रेंडली तरीके से वो हर चीज़ समझाएं। मैं आपकी अपनी भतीजी की बात में और भतीजे की बता रही हूँ कि वो हमसे इतने फ्रेंडली हैं कि हर एक चीज़ हमसे शेयर करते हैं। हम उनके साथ खेलते हैं। आप उनके साथ खेलने का टाइम निकालें, उनके साथ खेलें, उनके साथ उनके टॉयज़ को देखें, उनसे बात करें, उनकी पसंद पूछें, उनका क्या दिल कर रहा है क्या करने का, उनकी पसंद नापसंद को ज़रूर पूछें। ठीक है, अपने आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक है फॉलो कराने, ठीक है कराएं, आप लाजमी करवाएं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनका दोस्त बनना है। दोस्त बनने के लिए आपको हर उनकी अच्छी और बुरी चीज़ों को जानना आपका ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को अच्छे से पाल सकें। और वालिदैन कब से शॉर्टकट ढूंढने लग गए? वालिदैन तो कभी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। वालिदैन तो होते ही मुश्किल टास्क को अपनाने के लिए। वालिदैन, अगर आप वालिदैन बनते हो तो आप खुद से चाहते हो, विश करते हो कि हमारी औलाद हो, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको सबको रेडी रहना पड़ता है कि हाँ, हमें बच्चों के साथ ये भी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ सकती है, उनको ये समझाना पड़ सकता है, हर चीज़ बताना पड़ सकती है। तो जी, आप से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुनज़्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों को बग़ैर मार पीट के और स्कॉल्डिंग और स्पैमिंग के हम कैसे सिखा सकते हैं कि उनको अच्छा वेल बिहेव करना है अपने फैमिली में, बाहर अपने दोस्तों के साथ या पब्लिक में कैसे बिहेव करना है। तो हमें उनको अच्छे से सिखाना कैसे है, हमने पहले ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। हमने बच्चों को मारना डांटना नहीं है, बल्कि उनका दोस्त बनना है। उनको बताना है कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपकी तारीफ़ होनी है, अगर आपने गलत चीज़ की तो आपको, आपके मामा को, आपके बाबा को या आपके घर वालों को इंसल्ट या बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। वो कैसे आप कर सकते हैं? वो आपको सिर्फ बहुत छोटे से सिंपल से तरीके से आपने बच्चों को टाइम आउट का तरीका बताना है। जैसे कि अगर बच्चा शरारतों में अगर सोफे पे कूद रहा है तो आपने उसको डांटना नहीं है, स्पैम नहीं करना, आपने उनको टाइम आउट का तरीका बताना। टाइम आउट मतलब कि अब आप बस करें, अब आप जाएं अपने कमरे। टाइम आउट आपने कुछ भी लिमिट बता देनी है उनको, या तो बैठ जाएं या खड़े हो जाएं या स्टैचू बन जाएं या अपने कमरे में चले जाएं। टाइम आउट का ये तरीका होगा। तो अगर बच्चों को हम इस तरह से मारेंगे, थोड़ा सा आदत बनानी पड़ती है। और वालिदैन कब से शॉर्टकट ढूंढेंगे? बड़े कब से शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं?